हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसीसी डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक नई फ्री वीडियो सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में हुए हैं उनके ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन का पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा। स्टार्टिंग हम लोग 1 to 7 से कर रहे हैं और ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन का डिटेल सोल्यूशन आपको ये मिल रहा है। इसका पार्ट 2 भी आएगा। ऐसे करके 1 to 8, 1 to 9, 130 का सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपके एसीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिएगा कि एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को कैसे सेट करता है और आप उन ऑप्शन से भी कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, बहुत जानकारी मिलेगी। शुरू करते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज, जो अर्थ की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कैसे, उसको क्या बोलते हैं। देखो, हमको पता है इसका आंसर कोर होगा, ठीक। कोर इज़ द जनरल आंसर बिकॉज क्रस्ट, मेंटल कोर, 3 अर्थ लेयर होती है अर्थ की, जो हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने इसका साइंटिफिक नेम पूछा है। इनर मोस्ट लेयर को नाम क्या है? बेरिस्फीयर होता है इसका नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और सभी ऑप्शन के बारे में आपको चर्चा आगे करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा होगा, ये 5 लेयर एटमॉस्फेयर की होती है, सबको पता है। ट्रोपोस्फेयर सबसे स्टार्टिंग में, देन स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बाद होती है मीसोस्फेयर, जो कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्मोस्फेयर वो होता है जहाँ पे क्या होती है, रेडियो वेव्स होती हैं। और एक्सोस्फेयर जहाँ पे सैटेलाइट जाती हैं, ठीक है। जो अंतरिक्ष में जो जाती हैं वो एक्सोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर जो पे वो होती कहते हैं आयन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का काम करती हैं। मीसोस्फेयर जो होता है कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए। ट्रोपोस्फेयर जो सबसे स्टार्टिंग लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर की। ये तो हुई एक बात। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। ये अर्थ का इंटरनल पार्ट की बारी है। ये एक्सटर्नल था, ये इंटरनल था। तो आपको जो ऑप्शन दिए हुए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है? ये अर्थ के क्रस्ट के पार्ट होते हैं। आप देखिए, ये क्रस्ट है, क्रस्ट का ये वाला हिस्सा होता है पूरा जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो क्रस्ट के और मेंटल के बीच में एस्थेनोस्फीयर होता है और लिथोस्फीयर जो होता है वो क्रस्ट का पार्ट होता है, ठीक। और ये पूरा जो होता है आउटर कोर, इनर कोर, यही इनर कोर पूछा था, इसको बैरिस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। आपको इमेज से ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। और आपको ये एटमॉस्फेरिक लेयर भी मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 to 7 क्वेश्चन नंबर, विच इज़ द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। मॉर्निंग काम का लैंड किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है साउथ कोरिया को। कोरिया आंसर दिया हुआ, बट इसका आंसर डिटेल होगा साउथ कोरिया, ठीक है। और सभी बात कर लेते हैं। लैंड ऑफ द 1000 लेक, 1000 हजार झीलों का लैंड क्या होगा? फिनलैंड होगा, ठीक। थाईलैंड क्या होता है? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथियों की जो लैंड होती है उसको थाईलैंड बोलते हैं। 1000 लेक की जो लैंड है उसको फिनलैंड बोलेंगे। द सन्स ओरिजिन, जहाँ से सन का ओरिजिन है उसको जापान बोलते हैं। और कोरिया जो है मॉर्निंग काम बोलते हैं, ठीक है। आप ये चारों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी थाईलैंड के बारे में पूछ लेगा, कभी फिनलैंड के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है? मैं जब आपको स्ट्रेटेजी वीडियो बता रहा था तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इंटरनेशनल बाउंड्रीज के नाम भी लिया था, तो चीज़ मिस स्किप मत करिएगा। जैसे डूरन लाइन है, डूरन लाइन किसके बीच होती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में होती है। हिंडरबर्ग लाइन किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैगिनॉट लाइन किसके बीच होता है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। सी इज़ द राइट आंसर। और 24th पैरेलल लाइन क्या है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, जहाँ के गुजरात से वो ये लाइन है। गुजरात में ये लाइन है 24th पैरेलल लाइन, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच खींची गई है। और इसको सर क्रीक बोला जाता है, सर क्रीक लाइन। आपके एग्जाम में अगर सर क्रीक लाइन पूछेगा तो बहुत सारे लोग को समझ भी नहीं आएगा कि किस लाइन की बात करें। तो 24th पैरेलल लाइन की बात करें जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। और 25th पैरेलल लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये आप लोग याद रखिएगा। मैनीगॉट लाइन इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा। वो है नर्मदा नदी। सबको पता है नर्मदा और ताप्ती ही 2 नदियाँ ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बाकी सब लोग क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। आपको याद रखिएगा, पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह है गोदावरी नदी, याद रखिए। पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी।
अब पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो गंगा नदी है। ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब पेनिनसुलर की बात करेगा तो गोदावरी लगाइएगा। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा नदी। देश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ट्रीलेस ग्रासलैंड कॉल्ड, ट्रीलेस ग्रासलैंड क्या, इसका क्या आंसर होगा? इसको बोलेंगे सवाना। जो ट्रीलेस ग्रासलैंड है उसको सवाना बोलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रासलैंड पहली बात होता क्या है? ग्रासलैंड वो होते हैं जो ये बेसिकली लाई करते हैं फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का एरिया। डेजर्ट के बीच का एरिया क्या होगा? ग्रासलैंड होगा। मैं GL लिख रहा हूँ, ग्रासलैंड, ठीक। बेसिकली देखो डिफरेंट कंट्रीज़ में ना ग्रासलैंड का डिफरेंट नाम है। बहुत सारे नाम होते हैं ग्रासलैंड के। जैसे यूनाइटेड स्टेट की बात करेंगे तो मिडवेस्ट बोला जाएगा, उसको प्रेरीज वहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में इसको बोला जाता है पम्पास। सेंट्रल यूरेशियन में बोला जाता है इसको स्टेपीज। अफ्रीका में बोला जाता है सवाना, ठीक है। तो ट्रीलेस ग्रासलैंड क्या है? सवाना है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ऑब्वियस सी बात है, C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया, R फॉर रशिया। बांग्लादेश इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ब्रिक्स का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 16 जून 2009 को ब्रिक्स बना था। पहले ब्रिक्स जो था वो ब्रिक था, BRIC में, ठीक है। इसकी स्टेब्लिशमेंट डेट याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। BRIC ब्रिक था। जब लास्ट में कंट्री जुड़ा साउथ अफ्रीका, कब जुड़ा था? जुड़ा था सितंबर 2010 में। सितंबर 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, तब ये ब्रिक बना ब्रिक्स। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिक का सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन जुड़ा था? 2010 में तो साउथ अफ्रीका जुड़ा था, बट अब ब्रिक्स को और एक्सपेंड कर दिया गया है। अब कुछ नए मेंबर्स और जुड़ गए हैं। उन मेंबर्स का नाम क्या है? एक है इजिप्ट, EGYPT। इजिप्ट है पहला देश जो लेटेस्ट जुड़ा है ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा विच इज कंट्री नॉट ज्वाइन द ब्रिक्स ऑन 1 जनवरी 2024। तो मैं आपको जो भी लेटेस्ट कंट्री ब्रिक में जुड़ी हुई हैं उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। इजिप्ट, इथोपिया जुड़ा है, ईरान जुड़ा है ब्रिक्स से, UAE जुड़ा है, ठीक। ये 4 कंट्री जुड़ी हैं जो ब्रिक्स से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बता ही दिया हूँ, बांग्लादेश है। चलिए इनक्रेडिबल इंडिया किसकी टैग लाइन है? ये इंडियन टूरिज्म की लाइन है, अतुल्य भारत जिसका नाम है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वेलकम द लॉन्च ऑफ द एक्सेस टू कोविड-1 टूल ACT एक्सेलरेटर। इस G20 जो सऊदी में हुआ था, सऊदी अरेबिया में होस्ट किया था G20 को, तो इसमें इसको क्या, इस लॉन्च को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया था, ठीक। चलिए ऑन 30 अक्टूबर 2019 CBSE एंड NCERT न्यू दिल्ली डेवलप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्ट? वो था तमन्ना टेस्ट। तमन्ना का फुल फॉर्म क्या था? ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़, ठीक है। चलिए तमन्ना। नेक्स्ट, द UN डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग वाज रिटेन्ड इन 1948 की। तो सीधे बात लग रहा है, ठीक। चलिए बैटल ऑफ पानीपत, मराठा वाज डिफीटेड बाई, अफगान से हारे थे मराठा, ठीक है। और ये जो वॉर हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 में हुई थी। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठा और अफगान के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली थे, वो जीत गए थे, बट उन्होंने भारत की कोई टेरिटरी एक्वायर नहीं किया, वो वापस अपने देश चले गए थे जीतने के बाद, ठीक है। उन्होंने मराठाओं के वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? ऑब्वियस सी बात है, ये थे कौन? इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी उसको एक फाउंडर थे, ठीक। जब मुगल और लोधी डायनेस्टी के बीच युद्ध हुआ था तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था ये वार।
पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर जीत का मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग SSC 131 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रात 9 बजे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये आपके क्वेश्चन जो है SSC 131 और 132 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस फ्री टेलीग्राम चैनल जुड़ना ना भूलें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करें और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। SSC 132 का नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है हमारे यहाँ, जिसकी एग्ज़ाम डेट है 1 जनवरी 2025 को। तो आप इस बैच से जुड़ के अपनी SSC 132 की प्रिपरेशन बहुत ही कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हैं, जहां पे सब कुछ आपको डिटेल में एज पर लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताई जाती है। हम लोग अपने सभी कंटेंट को 131 के बाद एकदम अपडेट कर देंगे, जिसके बाद जब आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको फ्रेश कंटेंट मिलेंगे जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। बैच को ज्वाइन करते ही आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें थ्योरी MCQ वन लाइनर्स होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसको अपने आप टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, आप जिस टाइम फ्री होंगे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सभी वीडियोज़ को। डेली लाइव क्लासेस होती हैं 9 to 11 PM पे, जहाँ पे आप जुड़ के अपने डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। आपका पास टीचर का नंबर रहेगा, जिससे आप डायरेक्ट अपने टीचर से भी बात कर सकते हैं आफ्टर द लाइव क्लास। मॉक टेस्ट वीकली कराया जाता है हमारे यहाँ। PYQ का सॉल्व हम लोग ऐप में भी डाले हैं और साथ ही साथ हम लोग लाइव क्लास में भी सॉल्व PYQ कराते हैं। तो 81207459 व्हाट्सएप करके आप इस बैच से जुड़ जाइए। ये मत सोचिए कि समय बहुत ज़्यादा है, बाद में जुड़ेंगे। अगर आपको प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना है तो आपको 3 से 4 मंथ आपके पास होने चाहिए। तो इस बैच से जुड़ के अपनी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम 132 के लिए। ये हमारा लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीनशॉट कर पढ़ाते हैं PDF नोट से, जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये हमारा SSC डिफेंस एकेडमी का ऐप है, इसको इंस्टॉल करके आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो आपको एज पर नीड एज पर चॉइस आप अपने बैच को स्वयं परचेज कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिट में नेटवर्क का बहुत इशू होता है, जिन बुकलेट्स को ऑर्डर कर लीजिए, जिन्होंने 131 और 130 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, तो 132 के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है। और इस बुकलेट को ऑर्डर कर लीजिए, जिसमें थ्योरी MCQ वन लाइनर्स हैं, जो अपने आप में सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपको एग्जाम में टॉप कराने के लिए। आप इसको अपने यूनिट एड्रेस पे भी ऑर्डर करा सकते हैं, कुछ ऐसी फॉर्म में आपके पास जाएंगे, और साथ साथ अपने प्रेफरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे भी ऑर्डर करवा सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट, फ्री वीडियो सीरीज़, एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट, सब कुछ आपको अपडेट यहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।